आप सभी देशभक्तों को नमस्कार। आज मैं एक अच्छी पुस्तक मिरेकल मॉर्निंग हेल एलरॉड ने लिखा है, उसके संबंध में कुछ बताना चाहता हूँ। हमारे मिरेकल मॉर्निंग के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लिखित है, लेकिन हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। हम इस पुस्तक को हमने पढ़ा। हेल एलरॉड नामक जो व्यक्ति थे, उनका रोड एक्सीडेंट में पूरी रीढ़ की हड्डी टूट गई, शरीर के बहुत से अंग टूट गए। डॉक्टर ने कहा कि ज़िंदगी भर आप बिस्तर पे रहेंगे, जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन हेल एलरॉड बताते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठकर वो ध्यान करने लगे, साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग, मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है। हेल एलरॉड उठकर चल दिए, साथ ही साथ दुनिया के बहुत अच्छे मोटिवेटर बने। बहुत सी पुस्तकें उन्होंने लिखा और बहुत बड़ा इनकम टैक्स भी अपने देश के बने। तो हम लोग भी इस पुस्तक में 6 चैप्टर है। प्रत्येक चैप्टर को मैं बताना चाहता हूँ। संक्षिप्त में ही बताऊँगा, क्योंकि आपके पास सुनने के लिए इतना समय नहीं है। पहला चैप्टर है साइलेंस, शांत। दूसरा चैप्टर है एफर्मेशन, अच्छे विचार। तीसरा चैप्टर है विजुअलाइज, उसको जीवन में घटित होने देखना। चौथा चैप्टर है एक्सरसाइज। पांचवा चैप्टर है रीडिंग और छठा चैप्टर है राइटिंग। जब मैं इस पुस्तक को पढ़ा, मैं भी इस चीज़ को अपने जीवन में लाने की कोशिश किया। साइलेंस का मतलब है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर को धन्यवाद कीजिए। इसके बाद 5-10 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो जाइए, विचार शून्य हो जाइए। आप देखेंगे कि उस 5-10 मिनट का साइलेंस, विचार शून्य होना ही आपके दिमाग में, मस्तिष्क में बड़ी शांति आएगी, बड़ा सुकून महसूस होगा। पहला चैप्टर, इसको अनुपालन अनिवार्य रूप से आप लोग करिए। दूसरा चैप्टर है एफर्मेशन, जीवन में क्या प्राप्त करना है, जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन, इस मनुष्य जीवन की सार्थकता किस में निहित है, इसके बारे में आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से सोचें। और उसको कि मुझे जीवन में आगे जाना है, मुझे देश के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन को, जीवन में मनुष्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए कुछ देना है। 2-4 जो आपका जीवन का लक्ष्य, आप प्राथमिकता निर्धारित करते हो, उसको 2-4 बार आप अपने मन मस्तिष्क में बोलिए और उसको लिख भी दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी कार की एफर्मेशन करते हैं कि हमें एक कार खरीदना है, तो उसको बारे में बार बार आप सोचिए और विजुअलाइज करिए। तीसरा, विजुअलाइज कि हमारे जीवन में वो ऐसा घटित हो रहा है, मेरे जीवन में वो चीज़ प्राप्त हो रही है, इस चीज़ पे विजुअलाइज करें जीवन में। तो देखेंगे कि धीरे धीरे जो आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसकी तरफ आप बढ़ने लगेंगे। चौथा, एक्सरसाइज। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिट इंडिया का सपना जो है ना, जब हर एक भारत का नागरिक स्वस्थ होगा, तो आधे घंटे प्रत्येक मनुष्य को कम से कम अपने जीवन में आधे घंटे एक्सरसाइज, योगा, ध्यान अवश्य करना चाहिए। आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपको जोश अंदर से आएगा। जब आप शरीर से फिट होंगे, सारा जीवन का सुख आपके स्वास्थ्य में निहित है। तो पहला फोकस करिए एक्सरसाइज, आधे घंटा अनिवार्य रूप से एक्सरसाइज करिए, थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा योग करिए, थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा टहलिए। उसी में आप देखेंगे आपके अंदर बहुत ऊर्जा जागृत होगी। 5वां है रीडिंग। एक्सरसाइज के बाद आइए, थोड़ा अच्छी किताब पढ़िए। और छठी चीज़ है राइटिंग। एक डायरी अपने जीवन में जरूर रखिए,
उसको नोट करिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि इस मार्ग पर चलकर मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। अभी मेरे साथ भी स्वास्थ्य के साथ एक बड़ा सा घटना घटी कि मेरा ब्रेन हेमरेज हुआ, और मैं इन सब चीज़ों को ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे हमारे जो हाथ पैर नहीं काम कर रहे थे वो काम करने लगे। लोगों को, कुछ लोगों ने कहा कि ब्रेन हेमरेज के बाद कैसे आप लौट आए। कुछ लोगों ने बड़ा आश्चर्य हुआ, और कई घटनाएं मेरे उसी के आसपास एक रिश्तेदारी या आसपास में देखने को मिला कि ब्रेन हेमरेज के बाद लोग लौट नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा कि टचवुड आपकी रिकवरी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे ढंग से, आपको विश्वास नहीं होगा, हम लगभग 100% फिट हो गए पहले की तरह। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए। फिट इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आज मन में आया कि हम क्या कुछ दे सकते हैं, कैसे अपने अनुभवों को शेयर कर सकते हैं। तो इन 6 बातों को अपने जीवन में लाइए। साइलेंस, एफर्मेशन, अच्छी सोच सुबह उठते ही ले आइए कि मुझे जीवन में क्या करना है। विजुअलाइजेशन, उसको जीवन में घटित होते हुए देखिए। एक्सरसाइज, व्यायाम, फिटनेस, शारीरिक फिटनेस, मस्तिष्क फिटनेस करिए। रीडिंग, अच्छी किताब पढ़िए, थोड़ी देर के लिए पढ़िए। और राइटिंग, 1 घंटे प्रतिदिन अगर आप इन सब चीज़ों पे देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। ये जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करते तो एक जोश होता है कि मैं क्या कर सकूं, क्या दे सकूं, कैसे ज्ञान को, कम से कम ज्ञान को ही शेयर कर सकूं, अपने अनुभव को शेयर कर सकूं, जिससे अगर किसी भी व्यक्ति को लाभ होगा तो मेरे जीवन के आज के दिन का सार्थकता होगी। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ बने। फिट इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसलिए कल्चर विकसित किया जा रहा है कि हर आदमी योग से जुड़े। शारीरिक फिटनेस होगा तभी कुछ कर सकता है, तभी वो सुखी रह सकता है। आपके पास बहुत धन हो, बहुत सब कुछ हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब बेकार लगता है। तो एप्पल कंपनी के संस्थापक ने अपने जीवन में कहा कि जब मेरा बहुत बड़ा सफलता मिली, दिन रात 24 घंटे काम किया, सफलता मिली, तो स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी की स्थापना किए थे। जब सफलता मिली और लास्ट में जब वो बीमार हुए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के सबसे पहले अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। मुझे भी इस बात का अनुभव हुआ कि निश्चित रूप से अगर हम प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से बहुत जीवन सुखमय होगा। फिर यही आशा उम्मीद करता हूँ कि आपका जीवन स्वस्थ बने, सुखमय बने, आप जीवन में आगे जाएं, देश के लिए कुछ कर सकें। जय हिंद, जय भारत।